अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अहमद। स्टूडेंट्स, आज हम स्पेशल फ़ंक्शन का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ़ैक्टोरियल फ़ंक्शन सीखेंगे। तो इस टॉपिक को सीखने से पहले हमें कुछ चीज़ें रिकॉल करनी है। उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सीरीज़। तो अब देखेंगे सीरीज़ क्या होती है, प्रोडक्ट क्या होता है। सीरीज़ असल में उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, मतलब समेशन n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n, ठीक है। और अगर इसको मैं एक्सपेंड करके लिखूँ तो इस तरह से लिख सकता हूँ a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस सोन प्लस an। और ये मैंने ना स्पेसिफ़िकली लिखा है, सोन के लिए हम ये 3 डॉट्स वाला यूज़ करते हैं सिंबल। और अगर हमने सीरीज़ की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करनी हो तो उसके लिए हमें SN बनाना पड़ता है। तो SN क्या होता है? SN असल में होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। मसलन ये हमारे पास सीरीज़ थी, तो इसमें जो फर्स्ट n टर्म्स थी उनका सम हम ले लेंगे और इससे हम नेक्स्ट चेक कर सकते हैं उसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस। सिमिलरली प्रोडक्ट, उसकी नोटेशन ये होती है और इसको अगर मैं एक्सपेंड करके लिखूँ तो इस तरह से लिख सकता हूँ। तो इसमें a1 a2 a3 सोन ai फिर सोन, ठीक है। इस तरह से ये चलता रहता है। और उसके अलावा सीरीज़ जो होती है ना, इसमें हम टर्म्स का वर्ड यूज़ करते हैं। ये n टर्म्स हो गई या इससे आगे भी चल रही हैं। और उसके अलावा प्रोडक्ट, उसमें हम फैक्टर का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। और सिमिलरली प्रोडक्ट की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करने के लिए हमें Pn बनाना पड़ता है। Pn असल में क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n फैक्टर्स, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Pn को, और इससे हम उसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स, आपको क्लासिकल फ़ैक्टोरियल या फिर सिंपली फ़ैक्टोरियल, इसके बारे में पता होना चाहिए। ये आपने पहले से पढ़ा भी होगा। तो फ़ैक्टोरियल असल में इसको हम इस तरह से लिखते हैं, मसलन ये n का फ़ैक्टोरियल हो गया, ठीक है। और फ़ैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? ये इसमें हम हर फैक्टर में एक एक टर्म कम करते जाएंगे, ठीक है। ये असल में प्रोडक्ट होता है। हर फैक्टर में हम एक एक टर्म कम करते जाएंगे और कम करते करते हम कहाँ तक पहुँच जाएं? 3 2 और एंड पे 1। तो इसको हम फैक्टोरियल बोलते हैं। और इसमें n स्पेसिफ़िकली क्या चीज़ है? n हमारे पास असल में पॉजिटिव इंटीजर हुआ करता है। ये एक पॉजिटिव इंटीजर हुआ करता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्लासिकल फ़ैक्टोरियल। अब क्लासिकल फ़ैक्टोरियल या फिर फ़ैक्टोरियल, इसकी डेफिनेशन को जनरलाइज़ करने के लिए हम ये भी कह देते हैं कि ज़ीरो का फ़ैक्टोरियल 1 के इक्वल हुआ करता है, ठीक है। ये डेफिनेशन को जनरलाइज़ करने के लिए हम बोलते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स, हम n फैक्टोरियल को इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि n ये p परमुटेशन होती है, n परमुटेशन n, तो ये भी n का फैक्टोरियल होता है, ठीक है। और सिमिलरली n फैक्टोरियल को अगर हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें, इसी चीज़ को हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया है, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया है, प्रोडक्ट किसको कहते हैं और इसमें फ़र्क क्या है सीरीज़ में और प्रोडक्ट में। अब इससे नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्टोरियल फंक्शन की डेफिनेशन के, फैक्टोरियल फंक्शन क्या होता है। स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले फैक्टोरियल फंक्शन की डेफिनेशन में हम देखेंगे कि इसकी नोटेशन क्या होती है। तो इस तरह से उसको डिनोट किया जाता है फैक्टोरियल फंक्शन को, ठीक है। अल्फ़ा ऑफ n, n जो है ना इसके सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है। और n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स। अगर इधर 2n आ जाए तो इसका मतलब ये जो फैक्टोरियल फंक्शन है इसमें नंबर ऑफ़ फैक्टर्स 2n है। और अगर n लिखा है तो इसका मतलब है इसमें टोटल n फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन में लिखता हूँ। फैक्टोरियल फंक्शन हमें ये कहता है कि आप इसमें फैक्टर्स लिखते जाओ और जब अगला फैक्टर लिखना हो तो एक एक बढ़ाते जाओ। इसमें हम क्या करते हैं? एक एक इंक्रीज़ करते जाते हैं। ये अल्फ़ा प्लस 1, अल्फ़ा प्लस 2, सो ऑन,
अल्फ़ा प्लस n-1। इसमें ये n जो लिखा है ना, इसका मतलब है कि हम इसमें टोटल n फैक्टर्स लिखेंगे। ये ज़ीरो वाला फैक्टर हो गया, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से ये टोटल n फैक्टर्स बन गए। ठीक है, इस तरह से हम इसमें टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स इसमें हम देखेंगे कि कंडीशंस क्या होती हैं। इसमें ये जो अल्फ़ा है ना, अल्फ़ा हमारे पास कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अल्फ़ा बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, ये रफली स्पीकिंग है। अब उसके बाद ये जो n है, n हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, या मैं इसमें n बोल सकता हूँ, n बिलोंग्स टू एनी पॉजिटिव इंटीजर। इस तरह से n हमारे पास ये डिनोट करता है कि ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। और अल्फ़ा जो है ये हमारे पास क्या होगा, ये कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा। ठीक है, ये दो कंडीशन है इसमें। और स्टूडेंट्स इस डेफिनेशन को जनरलाइज करने के लिए हम इधर कह देते हैं अल्फ़ा ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, ये डेफिनेशन को जनरलाइज करने के लिए हमने बोला है। जैसे कि इधर है ना, ज़ीरो फिक्टोरियल इज़ इक्वल टू 1, ये हमने क्लासिकल फिक्टोरियल की डेफिनेशन को जनरलाइज करने के लिए बोला था। सिमिलरली फिक्टोरियल फंक्शन की डेफिनेशन उसको जनरलाइज करने के लिए हम ये बोल देते हैं अल्फ़ा ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू 1। अब हम देखते हैं कि फिक्टोरियल फंक्शन को हम प्रोडक्ट की फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख के दिखाता हूँ। अल्फ़ा ऑफ n इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, इधर आप लिख लें अल्फ़ा प्लस i माइनस 1, और i कहाँ से लेके कहाँ तक, 1 से लेके, ये 1 से लेके n तक होगा। ठीक है, 1 से लेके n तक। इधर हम जब पुट करते जाएंगे तो ये प्रोडक्ट की फॉर्म में बन जाएगा। ये हमारे पास है फिक्टोरियल फंक्शन की डेफिनेशन। स्टूडेंट्स अगर मैं इसमें स्पेसिफ़िकली मैं इधर बना देता हूँ केस, पर्टिकुलरली फॉर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स अब हम इसमें अल्फ़ा की जगह पे अगर 1 लिख दें फिक्टोरियल फंक्शन की डेफिनेशन में, यानी 1 ऑफ n इज़ इक्वल टू, तो ये बन जाता है 1 2 3 सोन n माइनस 1 n। ठीक है, अब इसको अगर हम उल्टे रुख करके लिखें n माइनस 1 सोन 3 2 1। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये हमारे पास फिक्टोरियल फंक्शन की डेफिनेशन, मतलब ये डेफिनेशन हमने पढ़ी है ना। फिक्टोरियल फंक्शन में हमने पर्टिकुलरली अल्फ़ा की जगह पे जब 1 पुट किया तो हमारे पास ये क्लासिकल फिक्टोरियल बन गया है। ठीक है, यानी हम इसमें नोट के तौर पे, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट के तौर पे लिख सकते हैं कि n फिक्टोरियल, इसको अगर हमने फिक्टोरियल फंक्शन की ज़बान में लिखना हो तो इस तरह से लिख सकते हैं। और सेकेंडली स्टूडेंट्स फिक्टोरियल फंक्शन जो होता है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि फिक्टोरियल फंक्शन, इसके दो और भी नेम है। इसको हम पोचैमर सिंबल भी बोलते हैं और बार्ने सिंबल भी बोलते हैं। तो मैं इधर लिख के आपको दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स
फ़ैक्टोरियल फंक्शन को हम पोचैमर सिंबल भी बोलते हैं, बार्नेज सिंबल भी बोलते हैं। मतलब फ़ैक्टोरियल फंक्शन के ये 2 नेम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और इसमें क्लासिकल फ़ैक्टोरियल के बारे में भी आपको आइडिया हो गया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको किसी पॉइंट की समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।